में बड़ा अपडेट आया। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में विकास और राजा मारा गया है। दबिश के दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी विकास ढेर कर दिया गया। अवैध हथियारों का कारोबार करता था आरोपी और इसी के साथ राजा ने ही हत्याकांड में हथियार सप्लाई किए थे। तो राजा यानी कि विकास और राजा ये वही शख्स है जिसने यहाँ पर हथियार सप्लाई किए थे। जब कारोबारी की हत्या की जानी थी उसके लिए हथियार सप्लाई किए गए थे, जिसके बाद ये तेजी के साथ कार्रवाई की गई। और यहाँ पर जैसे ही कारोबारी की हत्या की गई थी उसके बाद से ही टीमों का गठन कर दिया गया था और बेहद तेजी के साथ ये कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जब टीमें पहुंची थी तो यहाँ पर आरोपी विकास की तरफ से गोलियों की बौछार शुरू कर दी गई थी पुलिसकर्मियों पर, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस एसटीएफ की टीम की तरफ से की गई। और जवाबी कार्रवाई में विकास और राजा को ढेर कर दिया गया। ईंट के भट्टों पर ही यहाँ पर यह एनकाउंटर किया गया है। बता दें कि जो ईंट के भट्टे हैं ये खास करके कुख्यात आरोपियों के ही भट्टे बताए जाते हैं और पूरी तरीके से ठिकाना जो है इस इलाके को और इन भट्टों को बनाया हुआ है। इन आरोपियों ने किसी भी गुनाह को अंजाम देते हैं, उसके बाद यहाँ आकर दुबक कर बैठ जाते हैं या फिर किसी किडनैपिंग को भी अंजाम देते हैं तो यहीं पर आकर दुबक कर बैठ जाते हैं। और अवैध हथियारों का कारोबार करता था ये आरोपी, जिसने हत्याकांड में भी अवैध हथियार जो है वो सप्लाई किए थे। उसके बाद से लगातार पुलिस यहाँ पर एकाएक कर दबिश दे रही थी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, जिसमें आखिरकार सफलता मिली। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया लेकिन दूसरे आरोपी को ढेर किया गया, क्योंकि यहाँ पर इस आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर ही गोलियां दागनी शुरू कर दी थी। बता दें कि पूरा इलाका है और इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर बेहद सारे ईंट के भट्टे हैं और ये ईंट के भट्टे जो हैं वो इस इलाके में कुख्यात आरोपियों के अड्डे बने हुए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी भी पहुंचने से पहले अपने कदम पीछे खींचने लगते हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का समर्थन होता है, इन लोगों को खास करके पॉलिटिशियंस का समर्थन इन्हें हासिल होता है, इसलिए यहाँ पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। और लगातार इनका जो ये कारोबार है और ये जो नेटवर्क है वो फल फूल रहा है और ये ईंट के भट्टे हैं जिनको प्रमुख तौर पर ठिकाना अपना बनाया हुआ है। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये उन्हीं ईंट के भट्टों की तस्वीरें हैं, जहां पर ये कुख्यात आरोपी अपना डेरा डाले हुए रहते हैं। और यहीं पर खबर मिली थी एसटीएफ की टीम को, पुलिसकर्मियों को, कि अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला विकास और राजा जो है वो यहीं पर दुबका हुआ है। और इसी खबर के बाद एसटीएफ की टीम और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद कार्रवाई जब शुरू की गई दबिश देने की तो वहीं पर गोलियां दागनी शुरू कर दी गई आरोपी विकास और राजा की तरफ से, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई। बता दें कि 4 जुलाई को कारोबारी की हत्या कर दी गई थी गोलियों से भूनकर। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हथियार इस पूरे हत्याकांड में सप्लाई किए गए थे वो विकास और राजा की तरफ से ही सप्लाई किए गए थे। हमारे सहयोगी रितेश का रुख करेंगे। रितेश, लगातार आप इस पूरे इलाके को दिखा रहे थे, विस्तार से आप बता भी रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो कुख्यात आरोपी हैं उनके ठिकाने ही ईंट के भट्टे बने हुए हैं, यहीं पर आकर हर एक क्राइम को अंजाम देने के बाद यहीं पर दुबक कर बैठ जाते हैं। और अब यहीं पर एनकाउंटर जो है यहाँ पर विकास और राजा का किया गया है, जो कि एक दूसरा आरोपी था। पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल कार्रवाई को लेकर क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं? जी पिंकी, सवाल एक बार दोहराइए आप। रितेश, कार्रवाई अभी फिलहाल आप मौके पर पहुंचे, सबसे पहले तो यही तस्वीरें दिखाइएगा आप, क्योंकि यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। ये वही जगह है। देखिए, मैं एनकाउंटर बिल्कुल 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 ये वही जगह है, एनकाउंटर प्लेस पर मैं मौजूद हूं। और देखिए कि यहीं पर जो कुख्यात अपराधी विकास है, जो गोपाल खेमका हत्याकांड में जिसने हथियार सप्लाई की थी, ठीक इसी जगह पर पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है, एसटीएफ की टीम ने उसका एनकाउंटर किया है। और देखिए कि कोडिंग, जो जब गोलियां बरसाई जाती हैं और जब खोखे गिरते हैं तो उस जगह को डिनोट किया जाता है, कोडिंग होती है। तो देखिए कि ए यानी पहली गोली का जो खोखा है वो यहां से
ये जो पुलिस ने चलाई थी, ये यहाँ पर दूसरी गोली है, और जो है तीसरी गोली यहाँ पर है, फिर चौथी गोली। यानी कितना कुख्यात है कि 4-5 गोलियां बैक टू बैक पुलिस को फायर करनी पड़ी हैं। और देखिए कि यहाँ पर देखिए कि तकरीबन आप देखिए कि ए से लेकर ई तक, यानी कि 5 गोलियां यहां पर पुलिस ने उसको मारी हैं। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैंने पहले ही आपको पिंकी बताया था कि ये पूरा जो इलाका है, जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो अपराधी इन्हीं जगहों पर आकर वो शरण लेते हैं। और देखिए कि अब यहाँ पर वो शरण उसने बाकायदा ले रखी थी, वो छुपा हुआ था यहाँ पर। और देखिए कि बाकायदा यहाँ पर गुटखा, आमतौर पर जितने भी अपराधी हैं गुटखा खाने के बड़े शौकीन होते हैं, पान खाने के शौकीन होते हैं, और देखिए कि ताश के भी बड़े शौकीन होते हैं, जो भी कुख्यात अपराधी होते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर बाकायदा वो ताश खेलता था, यानी महफिल जमा कर उसने रखा था। और देखिए कि प्लास्टिक का ग्लास भी है, तो जाहिर सी बात है कि वो शराब वगैरह भी जरूर पी रहा होगा। तो इसने यहाँ पर, और देखिए कि एक जो जूट का जो बोरा होता है बाकायदा बैठने के लिए, मैंने पूरा इंतजाम उसने कर रखा था कि किस तरीके से यहाँ पर उसे अंदेशा भी नहीं था कि पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँच सकती है और उसका लोकेशन ट्रेस कर सकती है। मैंने देखिए पहले ही बताया था कि किस तरीके से जो इस इलाके के पटना में जो अपराधी होते हैं वो किस तरीके से जब हत्याकांड या बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं तो ऐसी ही जगहों पर वो पनाह लेते हैं। आप देखिए कि ये ईंट भट्ठा है, ये लग रहा है कि बंद पड़ा हुआ है, और यहां पर वो आकर वो छुपा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस रात में तकरीबन 2-2:30 बजे यहां पहुंचती है, और उसके बाद फिर वो कहती है कि तुम सरेंडर करो, पूछताछ करती है। और उसके बाद जब वो नहीं मानता है तो फिर पुलिस पर जब वो फायरिंग करता है तो पुलिस भी उस पर फायरिंग कर देती है। आप लोग कौन हैं? घर वाला नहीं ना था? ना। तो देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं और ईंट भट्ठा के जो मालिक हैं वो भी हमें मिल गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या जानकारी? ये आप ही का ईंट भट्ठा है? जी जी जी। तो ये बंद पड़ा है या खुला है? बंद है, देख नहीं रहे, बंद है। तो मुझे देख के ही लगा कि ये बंद है। तो ये क्या जानकारी मिली? जानकारी मिले कि एक लाश है वहाँ पर, कुछ पुलिस लोग हैं, प्रशासन लोग, हम कि उस सब का काम है तो अपना देखे वो लोग। खुला जगह है, इसमें कोई भी आ जा रहा है। कब से बंद है? ये 2 साल से बंद है। 2 साल से बंद है। तो फिर क्या पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की है? क्या कुछ? कोई पूछताछ नहीं। कोई पूछताछ नहीं। तो इस अपराधी के बारे में ये नहीं थे तो पूछेगा किससे? हम तो अभी आ रहे हैं। अपराधी, कुख्यात अपराधी जो है वो छिपा हुआ था यहाँ पर। तो इसको लेकर, क्योंकि आप भी कारोबारी हैं, बदनामी होती है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अच्छा नहीं हुआ? वो जो हुआ जो अच्छा ही हुआ। अच्छा, ये बताइए कि इस इलाके की अगर हम बात करें, पटना सिटी इलाके की बात करें, बहुत सारे ईंट भट्टे हैं, बहुत कहानी इधर की भी है। ठीक है, तो क्या आप रितेश, लोग भी कभी बड़ी जानकारी रंगदारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। खेमका हत्याकांड से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मास्टरमाइंड अशोक साव गिरफ्तार हुआ है। पटना का बड़ा कारोबारी है अशोक साव, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। खेमका हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चली है, और इसी के साथ यहाँ पर सुपारी देने वाले को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा कारोबारी इसको भी बताया जा रहा है। पटना का बड़ा कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश का रुख करेंगे। रितेश, बड़े कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया गया है अब इस पूरे मामले में, जिसने सुपारी दी थी 10 लाख की। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अशोक साव भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, और कारोबारी ये बाद में बना है। पहले इसका जो इतिहास रहा है वो अपराध का और अपराधियों से साठगांठ का ही इतिहास इसका रहा है। लेकिन आजकल ये थोड़ा व्हाइट कॉलर वाली इसकी सोच हो गई थी, तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी बार बार मैं कह रहा हूं कि मास्टरमाइंड जो है इसके पीछे कोई दूसरा है, सिर्फ अशोक साव है जिसने फाइनेंस किया। क्योंकि अब अगर पूरे क्राइम की हम क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो बहुत ही ये सारी चीजें जो हैं वो सधी हुई होती हैं। पिंकी, आपको जानकर हैरानी होगी कि हथियार कोई और सप्लाई करता है। देखिए कि इस मामले में भी जो हथियार सप्लायर था उसका एनकाउंटर हो गया। ऐसे मामलों में लाइजनर कोई और होता है, सुपारी देने वाला कोई और होता है, उसको फाइनेंस करने वाला भी होता है। आप सोच लीजिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंसर्स भी होते हैं। जब बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो फाइनेंसर भी उसमें होते हैं कि फाइनेंस कौन करेगा। तो ये फाइनेंसर
फाइनेंसर वाली ही भूमिका है। जो अशोक साव की गिरफ्तारी हुई है ये फाइनेंसर ही है, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई बहुत बड़ा चेहरा है और एक दो नेताओं का भी नाम आ रहा है। और शाम 5 बजे बहुत सारी जो चीजें हैं उसका खुलासा होगा। खुद जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार उस पूरे मामले का वो खुलासा करने वाले हैं। तो ये जो मामला जो है ये सिर्फ एक हत्याकांड से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके पीछे की लंबी कहानी है और बहुत बड़ी स्क्रिप्टिंग की गई है ताकि जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो गिरफ्त में ना आए। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि 2018 में जब गुंजन खेमका, जो गोपाल खेमका का बड़ा बेटा था, उसकी हत्या हो गई और उस हत्या के बाद कौन मास्टरमाइंड था वो आज तक पता नहीं चला। गोपाल खेमका इतने बड़े रसूखदार व्यक्ति थे, पैसा यानी कि पैसे की कमी नहीं थी, अशोक साव उसके भी जो बावजूद है भी पूरे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड नहीं है और ऐसे में अभी और भी परतें खुलनी बाकी हैं, तब जाकर कहीं मास्टरमाइंड का पता लग पाएगा। यानी कि एक बड़ी बिसात जो है वो बिछाई गई थी, उसी के तहत यहाँ पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल आप नजर इस पूरी कार्रवाई पर, मामले पर बनाए रखिएगा, अपडेट आप सब लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।